Welcome to Fantasy Stories. बहुत ज़माना पहले नीलगू पहाड़ों और चमकते दरियाओं के दरमियान एक निहायत हसीन सल्तनत आबाद थी। इस सल्तनत का नाम नूराबाद था। नूराबाद ऐसी सरजमीन थी जहां दरख्तों के पत्ते भी रोशनी में नहाए रहते थे। महलों की दीवारें सफ़ेद संगे मरमर से बनी थीं और फिज़ा में हर वक्त खुशबू बसी रहती थी। इस सल्तनत पर एक आदिल, नर्म दिल और बहादुर बादशाह हुकूमत करता था, जिसका नाम बादशाह तैमूर शाह था। उसका नाम ही दुश्मनों के दिलों में खौफ और रियाया के दिलों में इत्मीनान भर देता था। वो अपनी रियाया से औलाद की तरह मोहब्बत करता था। बादशाह तैमूर शाह की दो बीवियां थीं। पहली बीवी मलिका माहविश, नेक सीरत, साबिर और सबकी महबूब थी। दूसरी बीवी मलिका नसरीन थी, जो बेहद हसीन होने के बावजूद दिल में हसद और गुरूर रखती थी। वक्त गुजरता गया और एक दिन खुशी की खबर ने पूरे महल को रोशन कर दिया। मलिका माहविश के यहाँ एक नन्ही सी बेटी पैदा हुई। बादशाह की खुशी की कोई इंतहा न रही। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया, सदक़े दिए गए और खुशबुएं लुटाई गईं। नन्ही शहजादी का नाम शहजादी लियाना रखा गया। कुछ ही महीनों बाद मलिका नसरीन के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई, जिसका नाम शहजादी नीसा रखा गया। बादशाह दोनों बेटियों से यकसा मोहब्बत करता था, मगर मलिका नसरीन के दिल में एक कांटा हर वक्त चुभता रहता। वो सोचती कि जब लियाना बड़ी होगी तो सल्तनत की वारिस बनेगी, फिर मेरी बेटी का क्या होगा। यही ख्याल आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जहर बन गया। एक दिन महल के बाग में 3 साला लियाना तितलियों के पीछे दौड़ रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ सफ़ेद फूल था जो हवा के साथ हिलता था। मलिका नसरीन छुपकर उसे देख रही थी। अचानक उसके जहन में एक जालिमाना ख्याल आया। वो मुस्कुराकर लियाना के करीब आई और नरमी से बोली, प्यारी बच्ची, क्या तुम जादुई फूल देखना चाहोगी? ये बातें करता है। मासूम लियाना खुशी से करीब आई। नसरीन ने उसे फूल के दरमियान बिठाया और लम्हों में वो फूल बंद हो गया। लियाना की हंसी दब गई। एक लम्हे में वो फूल फिजा में बुलंद हुआ और गायब हो गया। शाम हुई, मगर बादशाह तैमूर शाह की दुनिया अंधेरे में डूब गई। शहजादी लियाना गायब थी। पूरा महल गम में डूब गया। सिपाही जंगलात, दरिया और पहाड़ छानते रहे, मगर लियाना का कोई निशान न मिला। मलिका माहविश दिन रात रोती रहतीं। वो महल की सीढ़ियों पर बैठकर कहतीं, मेरी बच्ची, मेरी रोशनी, कहाँ हो तुम? बादशाह खामोश हो गया। उतरे चेहरे पर ऐसी उदासी छा गई जो कभी न उतरी। उधर वो जादुई फूल एक सरसब्ज वादी में जा गिरा, जहां जमीन, आसमान और रास्ते सब फूलों से बने थे। नन्ही लियाना फूल से बाहर निकली और रोने लगी। एक बड़ा गुलाबी फूल माँ की तरह उसके करीब आया। उसने खुशबूदार रस पिलाया और लियाना को अपनी आगोश में ले लिया। वही फूल उसकी माँ बन गया। साल गुजरते गए। फूलों ने लियाना को चलना, बोलना और मोहब्बत करना सिखाया। वो एक खूबसूरत, नाजुक और रोशन दिल लड़की बन गई। सब उसे शहजादी खंदा कहने लगे। एक दिन फूल माँ मांद पड़ने लगी। उसने लियाना को बताया कि वो इस दुनिया की नहीं और अब उसे वापस जाना होगा। एक रोशन दरवाज़ा खुला। आंसुओं के साथ लियाना ने फूलों की दुनिया को अलविदा कहा और दरवाजे से बाहर कदम रखा। नूराबाद के मैदान में मलिका माहविश की सवारी गुजरी। उन्होंने लियाना को देखा तो दिल कांप उठा। उन्हें वही आंखों की चमक नजर आई जो बरसों पहले खो गई थी। लियाना को महल ले जाया गया। बादशाह तैमूर शाह ने भी उसे देखा तो बेख्तियार कह उठे, ये मेरी लियाना है। सच सामने आया। मलिका नसरीन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। महल में कहराम मच गया, मगर मलिका माहविश ने दिल बड़ा करके माफ़ कर दिया। शहजादी नीसा ने अपनी बहन के कदमों में गिरकर मुआफ़ी मांगी। लियाना ने उसे गले लगा लिया और कहा, हम सब इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। कुछ अरसे बाद शहजादा आम से लियाना की शादी हुई। बादशाह तैमूर शाह ने ऐलान किया कि अब लियाना नूराबाद की मलिका होगी। यूं वो नन्ही कली जो कभी फूलों की दुनिया में गुम हो गई थी, आखिरकार अपनी सल्तनत की मलिका बन गई। महल में रोशनियों का सैलाब था और फिजा में वही खुशबू थी जो कभी फूल माँ की आगोश से आया करती थी।